हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। देखो भाई, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 12th क्लास का दूसरा भाग, जिसमें मैं आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में समझा रहा था। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे SN1 अभिक्रिया, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। SN2, सॉरी SN1 नहीं, SN2 पढ़ रहे थे। तो SN2 आज हम लोग पढ़ेंगे SN1 अभिक्रिया, ठीक है ना। SN2 के अंदर मैंने आपको समझाया था कि ये द्वितीय कोटिक रासायनिक बल गतिकी का यहां पर क्या होता है, अनुपालन होता है। और इसके अंदर एक ही स्टेप में आक्रमणकारी और अभिक्रियक जुड़ते हैं और अलग होते हैं। आक्रमणकारी तो जुड़ता है और जो उसके अंदर होता है रिमूविंग, यानी कि लिविंग ग्रुप, वो बाहर निकलता है। जैसे Cl था, उसमें एक ही स्टेप में ये अभिक्रिया पूर्ण होती है। इसे हम लोग SN2 कहते हैं। SN2 इसको इसलिए कहते हैं ना क्योंकि ये द्वितीय कोटि को फॉलो करता है, ठीक है ना। देखो, तो आज का हमारा एक लेक्चर नंबर 8 है और इस क्लास में मैं आपको समझाऊंगा सबसे पहले तो SN2 के अंदर कि एक ना स्थूल समूह होता है। स्थूल समूह क्या होता है बात करेंगे आगे। स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं, ठीक है ना। स्थूल समूह और निरोधक अवरोध उत्पन्न करने वाला, ठीक है ना। देखो आ जाओ, तो हम लोग चलते हैं ना बोर्ड पे फटाफट से और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार देख रहे हो तो भाई साहब तुमसे ना रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के सब्सक्राइब जरूर कर दो, है ना, ताकि हमारा हमको थोड़ा सा मजा आए। अरे समझते हो ना, मजा मतलब पढ़ाने के लिए ना अंदर से उत्पन्न हो, जागृति उत्पन्न हो, उत्सुकताएं हो हमारे अंदर कि हाँ हमको भी कोई पढ़ रहा है। हमको नहीं मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमसे पढ़ रहा है। देखो तो भाई साहब है ना, हम लोग पढ़ रहे थे SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया है ना, थोड़ा सा इसमें रह गया था, इसकी बात करते हैं। देखो ध्यान से, आप इसमें यह पढ़ रहे थे कि भाई साहब मान लो CH3 है। कौन है? CH3 और ये Cl है। CH3 में से अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाकर आपको दिखाऊं तो देखो इसमें H ऐसे रहेगा। मतलब इसका मतलब क्या होता है, हमारी ओर प्लेन से बाहर की ओर। इसका मतलब है कि प्लेन के पीछे, और इसका मतलब क्या है, प्लेन के अंदर। और ये है Cl। इस पर आक्रमण किया किसने? किसी नाभिक रागी ने। किसी नाभिक रागी, आप इसे कहते हो आक्रमणकारी, जो आक्रमण करता है। अब ये आक्रमण आगे से तो कर नहीं सकता इसके ऊपर, इसीलिए पीछे से आक्रमण करता है। और जैसे इसका इस पर आक्रमण होता है तो यहां पर क्या बनता है, एक बनता है ट्रांजिशन स्टेट, हिंदी में कहते हैं संक्रमण अवस्था। और ये देखो क्या है, जब ये इसके ऊपर अटैक होगा, इस आक्रमणकारी का अटैक होगा, तो ये कार्बन जो है, ये कार्बन परमाणु इधर की तरफ शिफ्ट होता है। कहां की तरफ? इधर की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। देखो ऐसे कार्बन था, ये H कहां गया? इधर। और ये H हमारा ऐसे आ गया, और ये हमारा कुछ ना, ये जो सॉरी गड़बड़ सा बन गया, C एटम, ठीक है ना। और ये H हमारा इधर की तरफ आ गया, ठीक है ना, ऐसे मुड़ जाएगा। और इधर कौन जुड़ गया? OH। अभी जुड़ा नहीं है, एक साथ ये जुड़ रहेगा। जैसे ही जुड़ेगा, कार्बन कभी भी 5 बंध नहीं बनाता, तो चौथे बंध को जो Cl का था, देखो डॉट डॉट में ना, इसका मतलब यह है कि ये बंध टूटने को तैयार है। और यहां से इसको आप कहते हो संक्रमण अवस्था इसे आप कहते हो, ठीक है। और फिर फाइनली क्या होता है, ये यहां से रिमूव हो जाएगा पूरा Cl बाहर, तो C इसके पास इधर OH आ गया, इधर H हो गया, इधर हमारे पास में ये हाइड्रोजन परमाणु जुड़ गया, ठीक है। और ये हमारा इधर डॉट डॉट लाइन से, मतलब प्लेन के पीछे ये है, ठीक है ना। इस तरह से क्या होता है, SN2 अभिक्रिया चलता है, ठीक है ना, एक ही स्टेप में खत्म, ठीक है भाई। तो इस तरह से क्या हुआ, यहां देखो प्रतिपातन हो गया, मतलब इधर का H इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। किसने किया उसको शिफ्ट? OH ने, ठीक है ना। अब ये अभिक्रिया कितनी तेज गति से होगा, यह निर्भर करता है कि जो कार्बन है उसके आसपास कितना भीड़ भाड़ है। सुनो ध्यान से, ये कार्बन तुमको दिख रहा है, इस कार्बन के पास पहुंचना है किसको? आक्रमणकारी को। तो आक्रमणकारी कार्बन के पास तभी तो जा पाएगा जब इसके आसपास भीड़ भाड़ कम हो। क्या हो? हमारे पास देखो 3 टाइप के होते हैं,
कार्बन। एक तो होता है कार्बन 1 डिग्री, ये हो गया मिथाइल समूह, हो गया मिथाइल समूह। एक होगा C2H5 और ये C, दिख रहा है भाई। ये जो है ना, इस कार्बन के पास इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है। ये हो गया 3 डिग्री। हम लोग पहले बात कर लेंगे 1 डिग्री की। किसकी? 1 डिग्री की, ठीक है ना। ये 1 डिग्री हो गया। और C, इधर CH3, इधर CH3 और ये H, ये कौन हो गया? 2 डिग्री कार्बन है ना। ये 1 डिग्री और ये मिथाइल, ये हो गया मिथाइल समूह, ठीक है ना। मिथाइल समूह कहते हैं, मैथिल हिंदी में बोलते हैं इसको। और एक आता तीसरा CH3, CH3, CH3 और यहां पर इधर ही कुछ ना बॉन्ड से जुड़ेगा। ये 3 डिग्री हो गया। कौन हो गया ये? 3 डिग्री क्या? 3 डिग्री कार्बन, ठीक है ना। यहां पर है 3 डिग्री कार्बन, दिक्कत तो नहीं। एक बात बताओ, आक्रमणकारी, अरे इधर देखो ध्यान से, मैं बात Cl लगा होता तो इस कार्बन पे अटैक करने वाला OH, मान लो OH, इस कार्बन पे आसानी से अटैक कर पाएगा, इस कार्बन पे आसानी से अटैक कर पाएगा, इस कार्बन पे आसानी से अटैक कर पाएगा, या फिर इस कार्बन पे आसानी से अटैक कर पाएगा। यह एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि 3 डिग्री कार्बन पे आक्रमणकारी इजीली अटैक नहीं कर सकता। क्यों? कि जब ये अटैक करने के लिए आएगा तो इस कार्बन के चारों तरफ देख लो समूह ही समूह है। कौन है? एक समूह ये, एक समूह ये, एक समूह ये। इनको अटैक करने देगा? नहीं, समस्या उत्पन्न कर देगा। अवरोधक बोलते हैं उसे, अवरोधक प्रभाव। क्या बोलते हैं इसको? अवरोधक प्रभाव, ठीक है ना। अवरोध उत्पन्न कर देगा। तो उस अवरोध से बचने के लिए मिथाइल पे अटैक करना चाहेगा आक्रमणकारी, क्योंकि यहां पर क्या नहीं है, कोई अवरोध उत्पन्न करने वाला नहीं है। एक चीज देखो अब ध्यान से, आपको ना, इन्हें हम लोग कहेंगे स्थूल समूह। क्या बोलेंगे इनको हम लोग? इनको। फिलहाल आपने यहां Cl हटाओ ना, अभी मैं तुम्हें और अच्छे से समझा दूंगा। ये तो हो गया मिथाइल समूह, ठीक है ना, इसे छोड़ दो। ये हमारा हो गया स्थूल समूह बोलेंगे, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना, स्थूल समूह, ये नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। स्थूल समूह देखो, अब यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। CH3 मतलब कहने का यह है कि एक तो मेरे पास यहां पर Br लगा हुआ है। क्या लगा है? Br। इसके पास H लगा हुआ है, इधर भी H, यहां भी क्या है? H। दिख रहा सबको? तो इसके ऊपर, और दूसरा ये है, यहां पर Br लग गया, इधर CH3, इधर भी CH3, और इसमें एक ही CH3, ठीक है ना। इधर H, इधर भी H, इधर Br, CH3, CH3, इधर H। दिख रहा है? नहीं दिखा? थोड़ा सा अच्छा नहीं बनाया ना, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। अरे शिट, बड़ा मोटा ले लिया हम, ये ज्यादा कर दिए। देखो CH3, एक और C, इधर Br, इधर CH3, मोटा ही चल रहा है अभी तक, चलो ज्यादा मोटा ले लिए। देखो देखो, इधर C हो गया, इधर Br हो गया, इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3। 3 डिग्री क्या है ये? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है ये। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड पे आक्रमण करना मुश्किल होगा। किसका? आक्रमणकारी द्वारा, ठीक है ना। इसके ऊपर अटैक अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसके पास हो गया OH, आएगा आराम से अटैक कर देगा, कोई रोकने वाला ही नहीं है। बड़ी समूह नहीं है, बड़ी ऐसे स्थिर समूह नहीं है। स्थिर समूह क्या करता है? अवरोध उत्पन्न कर देता है। तो अवरोधक प्रभाव कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक नस। ये बल्कि ग्रुप, स्थूल समूह, बल्कि ग्रुप बोलते हैं ना, स्थूल समूह, इसके ऊपर आक्रमण करने से रोकेगा। कौन? ये स्थूल समूह, ठीक है। तो आप यहां पर क्या लिखोगे? तो 3 डिग्री, 3 डिग्री में सबसे कम होगा, उससे अधिक होगा किसमें? 2 डिग्री में।
ठीक है ना, 2 डिग्री में, और सबसे अधिक होगा 1 डिग्री में, और उससे भी अधिक होगा किसमें, मिथाइल में। किसमें, मिथाइल में। देखो ये कौन है, ये मिथाइल है, कौन है ये, और ये 1 डिग्री कार्बन, तो ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री, ठीक है ना। SN2 अभिक्रिया तेज किसमें होगा, मिथाइल में, उससे वीक, हाँ 1 डिग्री में, उससे वीक, उससे 3 डिग्री में, और सबसे कम होगा 3 डिग्री में, है ना। कॉपी करो, अब मैं यहां पर मैं यही लिखूंगा। अच्छा ऊपर का भी छापना है, छापा नहीं, ऊपर छाप लो, है ना। ये तो मैंने तुमको पहले ही लिखवा था ना ऊपर वाला, आप ये लिखो स्थूल समूह जो होते हैं 1 डिग्री 3 डिग्री ना। अच्छा ये मिथाइल है, ठीक है ना, ये नीचे देखो उस पे है, ये कौन है, ये आक्रमणकारी है, आक्रमणकारी। आप ना ऐसे ही नोट्स में अपने लिख दो, आक्रमणकारी है, अटैक कर रहा है, फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है ना। ये कॉमा है बीच में, इसमें कन्फ्यूज मत हो ना कि कैसे लिखें, ऐसे लिख दो। और नीचे मैं भी तुम्हें इसका भाषा लिखवाऊंगा, लैंग्वेज, ठीक है ना, कैसे आपको लिखना है। ये लिख दो स्थूल समूह है, स्थूल समूह, ठीक है ना। घर पे इसको रिवाइज जरूर करना, रिवाइज करने से तुमको आएगा, ठीक है, भूलोगे नहीं। देखो अब इसमें क्या है, इसी को हम ना यहाँ लैंग्वेज हम लोग लिखेंगे, लैंग्वेज में, ठीक है ना। लिखो, चूंकि इस अभिक्रिया के दौरान, इस अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के दौरान आक्रमणकारी, आक्रमणकारी, आक्रमणकारी क्या होते हैं, आक्रमणकारी, या आक्रमणकारी लिख रहे हैं, आक्रमणकारी कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु के निकट आता है, के निकट आता है, कार्बन परमाणु के निकट आता है, कार्बन परमाणु के निकट आता है। इसलिए, इसलिए कार्बन परमाणु पर स्थित स्थूल समूह, स्थूल समूह आक्रमणकारी के लिए, आक्रमणकारी के लिए, आक्रमणकारी के लिए अवरोधक, अवरोधक का कार्य करता है, अवरोधक का कार्य करता है, ठीक है ना। क्या करता है वो, अवरोधक का कार्य करता है, ठीक है ना, कार्य करता है। इसलिए, इसलिए मिथिल, या मिथिल लिख दो ना, मेथिल हैलाइड, हैलाइडों में, मेथिल हैलाइडों में SN2 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया सबसे तीव्र होता है, सबसे तीव्र, सबसे तीव्र होता है, क्योंकि इसमें, क्योंकि इसमें केवल 3 छोटे हाइड्रोजन, छोटे हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इससे अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है ना। छोटे हाइड्रोजन परमाणु होते हैं तो ये अवरोध उत्पन्न नहीं करते। ऐसे ही कौन आ गया, तृतीय, इसमें लिखना तृतीय, तृतीय हाइलाइड, तृतीय हाइलाइड, हाइलाइडों में यह अभिक्रिया सबसे धीमा होता है, सबसे धीमा होता है। क्यों होता है भाई, सबसे धीमा होता है क्योंकि, लिखो क्योंकि, क्योंकि होता क्या है,
हाँ, मैथिल समूह, 3 मैथिल समूह आक्रमणकारी को आने से रोकता है, क्योंकि स्थूल समूह आक्रमणकारी के लिए अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है ना, स्थूल समूह आगमनकारी, स्थूल समूह आगमनकारी पर आगमनकारी नाभिक रागी का नाभिक रागी के लिए अवरोध मतलब रुकावट, अवरोध उत्पन्न करता है। क्या करता है? उत्पन्न करता है। ठीक है भाई, तो ये था कारण। तो SN2 सबसे फास्ट होगा किसमें बताओ? SN2 सबसे फास्ट होगा मेथिल हैलाइड में। उससे फिर अधिक कमजोर किसमें होगा? कमजोर मतलब कम धीमा, उससे धीमा होगा प्रथम कोटि नहीं, मतलब प्रथम डिग्री, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में। सो उससे धीमा किसमें? 2 डिग्री में। सबसे धीमा तृतीयक 3 डिग्री में। ठीक है ना, कॉपी करो। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और SN1 अभिक्रिया देखेंगे। ठीक है, आ जाओ, लिखो SN1 हम लोग क्या बोलते हैं? एकाण्विक बोलते हैं। एकाण्विक मतलब SN बोलते हैं एकाण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन। एकाण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया से हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई? सारे आ जाएंगे, देखो लिखो उसमें यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है भाई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 रिएक्शन। इसको थोड़ा ऐसे लिखा जाए तो अच्छा लगेगा ज्यादा, SN1 रिएक्शन। ठीक है भाई, हमारे एनसीईआरटी इसको ऐसे लिखती है। SN1 रिएक्शन क्या होता है? प्रथम कोटि अभिक्रिया का अनुसरण करता है और ये 2 स्टेप में होता है अभिक्रिया। किसमें? SN1 लिखा है ना, लेकिन 2 स्टेप होता है। SN2 था, 1 स्टेप में खत्म हो रहा था। तो फिर इसको नाम SN1 क्यों दिया? क्योंकि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अनुसरण करती है, वो द्वितीय कोटि का, इसलिए उसको SN2 कहते हैं। ये प्रथम कोटि को फॉलो करता है। प्रथम कोटि का मतलब यह है कि किसी एक अभिक्रियक की सांद्रता पे निर्भर करता है इसका वेग। समझे आप लोग कि नहीं? लिखो, और ये उसके अंदर होगा जहां पर ध्रुवीय प्रोटिक विलायक होगा। ठीक है ना, लिखो, यह अभिक्रिया ध्रुवीय, क्या बोला मैंने? ध्रुवीय प्रोटिक विलायक यानी कौन होगा? एसिटिक अम्ल CH3। देखो ये विलायक के रूप में, जल हो सकता है विलायक के रूप में। ठीक है भाई, जल हो सकता है। ठीक है ना, एल्कोहल हो सकता है ना, एल्कोहल आदि की उपस्थिति विलायक की उपस्थिति में संपन्न होती है। क्या होती है? संपन्न होती है। ठीक है ना, यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अनुसरण करती है।
यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ना, है ये इसलिए यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यह प्रथम कोटि की बल गति की है ना, प्रथम कोटि बल गति की लिखो सर, प्रथम कोटि बल गति की, यह प्रथम कोटि बल गति की का अनुसरण करती है, अनुसरण करती है, इसलिए इसे SN1 अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे SN1 अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है भाई, SN1 क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का या कह लो बल गतिकी का अनुसरण करती है, मतलब प्रथम कोटि यानी कि केवल एक ही स्पीशीज की सांद्रता पर इसका वेग निर्भर करता है ना, इसका मतलब ये हुआ। देखो अब हम लोग यहां पर लिखेंगे कि ये अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है, यह अभिक्रिया क्रिया क्या होती है, दो पदों में संपन्न होती है। ये दो पद क्या होते हैं, पहले पद में क्या होगा, एल्किल हैलाइड में से हैलाइड निकलेगा और कार्बोकेटायन बनाएगा, कार्बोधनायन, हिंदी में कहते हैं कार्बोधनायन, अंग्रेजी में कहते हैं कार्बोकेटायन। ठीक है ना, यानी कि प्रथम पद में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप, टू स्टेप रिएक्शन है ये। प्रथम पद में क्या होता है, हैलाइड समूह, हैलाइड आयन क्या होता है, पृथक होकर कार्बोधनायन बनाता है। क्या बनाता है, कार्बोधनायन बनाता है। ठीक है भाई, प्रथम पद में क्या होता है, कार्बोधनायन बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कैसे बनता है, देखो ऐसे बनता है, मान लो हमारे पास क्या है, CH3, C, यहां भी CH3 और यहां भी CH3 और यहां पर Cl है। ठीक है, या मान लो Br है, कुछ भी लेना तो आप Br भी ले सकते हो। ठीक है भाई, प्रथम ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट स्टेप Br आ गया। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, पहले स्टेप में ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड, अब क्योंकि ये Br है, ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व है कार्बन की तुलना में, तो जो बॉन्ड टूटेगा तो जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन यूज हुए थे बॉन्डिंग में वो भी लेकर चल देगा, वो भी लेकर के, कौन, ये Br। तो कार्बन का बंध तोड़ करके इलेक्ट्रॉन भी लेके भाग गया, कौन, Br माइनस। देख रहे हो वो Br माइनस क्यों है, अपने तो ले गए इलेक्ट्रॉन, कार्बन के भी ले गए, जब कार्बन के ले गए इलेक्ट्रॉन तो ये क्या बना, कार्बोधनायन। इसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में कार्बोकेटायन, सॉरी अंग्रेजी में कहते हैं कार्बोकेटायन। समझ में आया। अब आपको यहां पर ना एक बात आपने 11th क्लास में पता नहीं पढ़ा है या नहीं, लेकिन अब सीख लो, कार्बोधनायन जो कार्बन पे प्लस होता है उसे कहते हैं, पहली बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोधनायन होता है। क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, और एक मेथिल और एक, भाई ऐसे भी तो हो सकता है, मैं वो अगले पेज पे लिख रहा हूं। ठीक है ना, यहां पे देखो मैं यहां लिख रहा हूं CH3, मतलब ये ऐसे C प्लस है, इसके ऊपर एक H इधर, एक H इधर और एक H, ये क्या है, ये मेथिल है, मिथाइल। ठीक है ना, अब मेरे पास क्या हुआ, C पे ये है कार्बोकेटायन तो है ही, इसके पास केवल कौन है, एक CH3 है, बाकी दो कौन है, H। इसे बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोधनायन, 1 डिग्री कार्बोधनायन। ठीक है ना,
याद रहेगा सबको? ये याद नहीं रहेगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ये आगे काम आएगा बाकी सब चैप्टरों में, ध्यान रखना। एक मेरे पास क्या होगा, कार्बन प्लस तो होगा उसके पास, लेकिन 3 होगा, सॉरी 2 होंगे CH3 समूह, इसे बोलेंगे 2 डिग्री कार्बो धनायन। ठीक है भाई। और एक और होगा, एक क्या होगा देखो, एक होगा ये वाला कार्बन होगा, इसके पास प्लस होगा तो CH3 होगा, CH3 होगा और यहां भी CH3। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री कार्बो धनायन, धनायन। ठीक है भाई। कार्बो कैटायन, कार्बो धनायन, इसका स्थायित्व हमें पता होना चाहिए, समझ तो सारे मतलब स्टेबिलिटी। तो 3 डिग्री कार्बो कैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। कौन सा? 3 डिग्री। क्यों? हमारे पास 2 प्रकार के समूह आएंगे, ध्यान रखना। कार्बन प्लस रखना नहीं चाहता है, प्लस रखना लेकिन मजबूरी हो गया, उससे छीन के भाग गया जबरदस्ती, है कि नहीं? तो कार्बन क्या कहता है कि यार मेरे पास क्या तूने पाप ला के रख दिया प्लस, मैं पाप कहता हूं इसके लिए। अब कोई तत्व विद्युत ऋणी है, वो कभी प्लस नहीं चाहेगा, ऑक्सीजन कभी भी प्लस नहीं चाहेगा, हमेशा माइनस में रहना चाहता है इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके। लेकिन इससे कोई ताकतवर आया होगा जो इसे ले गया होगा इसका इलेक्ट्रॉन, ये फिर भी रो रहा है ना, तो ये इसके लिए पाप है, ये इसके लिए पाप है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये कार्बन के ऊपर प्लस आ गया, कार्बन के लिए प्लस जो ना पाप है, ये जल्दी से जल्दी चाहता है मैं किसी इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके वापस वैसे हो जाऊं जैसे पहले था, लेकिन इसे कैसे इलेक्ट्रॉन इसको मिल तो रहा नहीं है। तो जो मिथाइल समूह है इसके पास जो कार्बन के ऊपर प्लस है, क्या है, वो ज्यादा छटपटा रहा है, कार्बन कह रहा है यार मुझे कोई चांस नजर ही नहीं आ रहा कि ये मेरे कोई कम करे आगे। प्लस प्लस मतलब ये समझो कि दर्द है, क्या है, दर्द है, कार्बन को दर्द हो रहा है जितना प्लस है। अब ये H बेचारा क्या कर सकता है, इसको इलेक्ट्रॉन दे तो सकता नहीं है, क्षमता नहीं उसके पास, उसके पास इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, एक है वो बॉन्डिंग में है कि नहीं, तो इसका दर्द कम नहीं कर सकता, बस H केवल दिखता रहता है मेरा मालिक रो रहा है ऐसे करके, ठीक है ना, दर्द के मारे कम नहीं कर ही नहीं सकता। लेकिन यहां पर आ जाओ, जो 1 डिग्री वाला है, 1 डिग्री कार्बोधनायन, इसके पास प्लस है, इसको भी दर्द हो रहा है उतना ही, लेकिन ये दोनों H क्या होता है, कुछ कर नहीं सकता, ये कह रहा है मालिक का दर्द कैसे कम करूं। तब ये दोनों गुहार लगाता है CH3 से, CH3 में कौन, कार्बन है ना, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रॉन, तो अपना इलेक्ट्रॉन का घनत्व इसकी ओर धकेलता है, इसकी ओर धकेलता है कार्बन की ओर, तो कार्बन का हल्का सा दर्द कम होता है, क्या देख करके कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है, समझ रहे हो, तो फील लो, फील का मतलब यह है, तो समझो कि इसका दर्द क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गया है इसलिए, जो गया है वो इसके पास आएगा तो क्या होगा, दर्द कम होगा ना, इसका दर्द मतलब मुश्किलें, दुख दर्द कम होगा ना, तो ये दोनों तो बेचारे कुछ कर नहीं सकते लल्लू पंजू, ये कार्बन हल्का सा अपना इलेक्ट्रॉन उसकी ओर धकेल करके इसके दर्द को कम करने का कोशिश करता है। तो इस कार्बोकैटायन की तुलना में इस वाले जो कार्बन है जो प्लस है उसको थोड़ा सा दर्द कम हो रहा है, वो कह रहा है उसके दर्द को समझ रहा हूं मैं, अरे वाह। तो इस कार्बन की तुलना में इसका दर्द थोड़ा कम है, थोड़ा कम है, कह रहा है मतलब मजा आ रहा है इसको, सबसे ज्यादा ऊंचा दर्द होगा ना वो भी सह सकता है। हाँ, तो इसकी तुलना में यहां पर थोड़ा कम महसूस हो रहा है तकलीफ। इसमें आ जाओ, अब यहां पर प्लस है मतलब यहां भी दर्द है, लेकिन यहां पर एक ही H है, यहां पर 2 समूह ऐसे है, मिथाइल समूह, ये 2 मिथाइल समूह है जो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन को धकेल रहा होगा, ये भी धकेलेगा और ये भी धकेलेगा, है कि नहीं, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, कि ये 2 मेथिल समूह, अच्छा मेथिल समूह को कहते हैं इलेक्ट्रॉन विमोचक समूह, विमोचक मतलब अच्छा संकट मोचन, विमोचक है ना, विमोचक मतलब दुख दर्द दूर करने वाला, दुख दर्द इलेक्ट्रॉन को उसकी तरफ धकेल करके उसका दर्द कम कर दे रहा है कार्बन का,
ठीक है ना, इसको राहत पहुंचा रहा है, मरहम लगा रहा है, केवल इतना कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका यहां पर मेथिल समूह, इथिल समूह, ये समूह वो समूह होंगे हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रॉन को धकेलेंगे दूसरे समूह की तरफ, ठीक है ना। आप ध्यान रखना, यहां पर मैं 2-3 चीजें भी लिखूंगा। एक तो वो होगा जो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला होगा, एक वो होगा जो इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाला होगा। तो मेथिल समूह उन्हीं में से एक है जो इलेक्ट्रॉन को धकेलता है, इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ भेजता है। यानी आप ये कह सकते हो केमिस्ट्री भाषा में कि ये जो मेथिल समूह होता है इस कार्बोकेटायन की तरफ इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देता है। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन घनत्व मेथिल समूह कार्बन की तरफ बढ़ा देता है। अगर आप यहां पर एक बार समझ गए ना ये सब कॉन्सेप्ट, तो तुम्हें आगे ऑर्गेनिक में दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे आगे आएंगे हमारे पास चैप्टर, उनमें जो है ना अम्लीय गुण वगैरह हम लोग इन्हीं समूहों की ये इलेक्ट्रॉन धकेलने और खींचने की प्रवृत्ति के आधार पर समझेंगे, ठीक है ना। अगर आप रटोगे तो भूल जाओगे, मेरी बात समझो। कार्बोकेटायन जितने भी होंगे वो अपना अस्थायित्व प्राप्त करना चाहेगा, और वो स्थायित्व तभी प्राप्त कर पाएगा जब उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन धकेलने वाला समूह होगा। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ाने वाला समूह होगा उसके पास में, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। समझ में आया? तो क्या होगा, यहां पर एक ही समूह है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज करने वाला, यहां पर 2 समूह है इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन धकेल रहा है उसकी तरफ, तो ये थोड़ा सा कम दर्द महसूस कर रहा है। दर्द तो इसको हो रहा है, लेकिन इसकी तुलना में इसे सबसे कम हो रहा है। अब जिसको सबसे कम दर्द होगा वो ज्यादा ना स्थायी होगा, स्टेबल होगा, है कि नहीं? हाँ, हिलेगा डुलेगा नहीं, शांत बैठ रहेगा, क्या मजा आ रहा है, मतलब उसको ना हर चीज का आनंद मिलेगा। अब सुनो, ये आ गया। अब ये जो कार्बोकेटायन है इसके पास देखो 3-3 है, कितने हैं? इसको दर्द बहुत हो रहा था, लेकिन इसने भी इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी दिया, इसने भी दिया, जिसकी वजह से इसको दर्द हो रहा था बहुत तेज, है कि नहीं? जिसकी वजह से इसको दर्द बहुत तेज हो रहा था। क्यों हो रहा था? इलेक्ट्रॉन इसका छिन गया था ना, तो इलेक्ट्रॉन जो छिन गया था तो वही चीज की पूर्ति कर रहा है कौन? ये तीनों मिलकर के इलेक्ट्रॉन इसकी ओर धकेल रहा है, इसकी ओर धकेल रहा है। तो हम क्या कहेंगे, सबसे ज्यादा स्थायी कौन हुआ? 3 डिग्री। ध्यान रखना, कार्बोकेटायन मोर स्टेबल कौन सा होता है? 3 डिग्री, ठीक है ना। तो 3 डिग्री सबसे स्टेबल, 2 डिग्री कौन उससे कमजोर, और 1 डिग्री उससे भी, और सबसे ये उल्टा लगा दिया ना, ऐसे कर देंगे, ठीक है। और मेथिल कौन सा, ये कौन सा हो गया? मेथिल, यहां पर लिख दो मेथिल, ठीक है ना, ताकि आपको याद रहेगा, ध्यान नहीं रहेगा। और हर कोई लाइफ में क्या होना चाहता है? स्टेबल। क्या होना चाहता है? स्टेबल। आपको याद रहेगा ना कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्थायी रहेगा, ठीक है ना। अब पीछे आ जाओ, देखो जहां थे वहां पर आ जाओ, वो तो हम तुमको समझा रहे थे ना। तो प्रथम पद में क्या होता है? कार्बो धनायन बनता है, और Br अलग होता है, पहले ये लिखना फिर वो बाद में, ठीक है ना। वो तो आपको ना इसके नीचे लिखना है, ठीक है। देखो 3 डिग्री है कि नहीं, बताओ ये, तो ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री, तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। अब कौन होगा? पहले स्टेप में बनता है हैलाइड, अलग हो जाता है, और बनता है कार्बोधनायन, कार्बो। अब आएगा द्वितीय पद, द्वितीय पद, सेकंड स्टेप आएगा। इसमें क्या होगा, ये जो कार्बोकेटायन है हमने जानबूझ के 3 डिग्री वाला लिया यहां पे, ठीक है ना। 3 डिग्री वाला इसलिए है ना, उत्पाद जल्दी बनेगा, फटाफट से बनेगा। अब क्या होगा, ये जो पॉजिटिव वाला है इसके ऊपर अटैक होगा। क्या होगा इसके ऊपर? किसका अटैक होगा? आक्रमणकारी का, है भाई, आक्रमणकारी का क्या होगा इसके ऊपर? अब अटैक होगा, OH, है ना। अब इसका इसके ऊपर आक्रमण होगा, तब क्या बनाएगा? नहीं, ये आगे से करता है अटैक, जब आगे कोई है ही नहीं, पीछे से है कि नहीं। हाँ, तो क्या होगा, देखो, तो अब क्या होगा, कार्बन के पास OH आ जाएगा, और यहां पर कौन? CH3, यहां पर कौन? CH3। यानी द्वितीय पद में क्या लिखेंगे? आक्रमणकारी का आक्रमण। द्वितीय पद में क्या होता है? आक्रमणकारी का, या फिर नाभिक रागी का। हम यहां लिखेंगे नाभिक रागी का, नाभिक रागी का कार्बोधनायन पर आक्रमण,
कार्बो धनायन पर आक्रमण, अब आक्रमण करेगा, ठीक है ना। ये 2 स्टेप में होता है कंप्लीट, है ना। कॉपी करो फटाफट से, ठीक है ना। और प्रथम स्टेप क्या होता है, धीमा, क्या होता है यहां लेना, यह धीमा, धीमा मतलब धीरे होता है, धीमा। CBR विदलन, विदलन मतलब टूटना, CR विदलन पद है, पद मतलब स्टेप है ना, पद है ये ना, ब्रैकेट में छाप लेना। तो बताओ इस दोनों में से कौन सा पद अभिक्रिया की वेग को करेगा निर्धारित, नहीं प्रथम पद। स्लोवेस्ट स्टेप ही क्या होता है, किसी रिएक्शन के रेट को निर्धारित करता है, याद है आपको। अभिक्रिया का वेग निर्धारण पद कौन सा होता है, धीमा पद। कौन सा होता है, सबसे स्लोवेस्ट स्टेप जो होता है वही करता है डिसाइड कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होंगे। रेट मतलब वेग, अभिक्रिया का वेग निर्धारण करने वाला पद वो होता है स्लोवेस्ट, यानी कि धीमा पद, ठीक है ना। कॉपी करो फटाफट से, फिर हम पढ़ते हैं इसमें आगे, ठीक है। ये हो गया ना, इसे कॉपी करो, छाप लिया, अच्छे से कॉपी करो। SN1 अभिक्रिया आपको समझ में आना चाहिए। 2 पदों में होते हैं, पहले पद में बनते हैं कार्बोधनायन और बाहर निकलता है हैलाइड आयन। ये जो बना है कार्बोकेटायन उसके ऊपर आक्रमण करता है कौन, आक्रमणकारी, यानी नाभिक रागी, नाभिक रागी। अच्छा ऐसी बात नहीं है कि ये था नहीं, जब ये टूट रहा था, जब ये था, ये टूटा भी इसकी वजह से ही है, टूटा भी इसकी वजह से ही है वो, ठीक है ना। तभी, लेकिन पहले इसने तुड़वाया है, पहले किसी की तुड़वाओ किसी से, अगर अपनी करनी हो तो, है ना। इसने वही काम किया है, पहले तुड़वाया है, उसके बाद उसके ऊपर अटैक करके अपना काम बनाया है, ठीक है ना। अब इधर देखो ध्यान से, ये था कार्बोकेटायन, है ना, है कि नहीं। कार्बोकेटायन कौन है, ये है। इसलिए कहते हैं ना लाइफ में यार दोस्त पक्का रखो, दोस्त, और दोस्त ऐसा रखो कि मिथाइल जैसा हो। अगर तुम्हारा कुछ छीन भी गया है तो तुम पीछे से सपोर्ट कर सके, पीछे से सपोर्ट मतलब अगर तुमको जरूरत पड़ी किसी चीज की तो वो दोस्त तुमको मिथाइल की जैसे हेल्प करे, तुम्हारे दुख दर्द को बांटे। इसके पास ज्यादा दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं, तीनों दोस्त अच्छे वाले हैं, दुख दर्द कम कर रहा है कार्बोधनायन का, ठीक है ना। इसके पास 2 दोस्त हैं, थोड़ा सा कम कर रहा है। इसको देखो ध्यान से, मेथिल को, मिथाइल कार्बोकेटायन के पास एक भी दोस्त नहीं है, छटपटा रहा है वो मुसीबत में। जब इसके पास Cl था ना तब खुश था ये, लेकिन जैसे Cl निकल गया इसका दुख दर्द बढ़ गया। मतलब इसके पास जो संपत्ति ना, इलेक्ट्रॉन के रूप में जो इसके पास था संपत्ति, वो लेके भाग गई। अब ये नुपंजू कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं साथ में उसके, तो इसके प्लस को कम कर रहा है, दर्द को कम कर रहा है कौन, इसमें कोई नहीं कर रहा है, इसमें मिथाइल कर रहा है, इसलिए मोर स्टेबल। ये क्या है, इस समय मुश्किल की घड़ी में भी ज्यादा स्टेबल है ये मिथाइल समूह की वजह से। और ये कोई नहीं है इसका इस दुनिया में दर्द बांटने वाला, छटपटा रहा है बेचारा, वियोग में तड़प कर मर जाएगा एक दिन ये, ठीक है ना। कॉपी करो इसको अलग फटाफट, ठीक है ना, फिर हम बढ़ते हैं, अभी आ गया, आ जाओ, हो गया ना ये, आगे बढ़ते हैं। देखो सुनो सुनो सुनो, देखो अब मेरी बात सुनो एक बात। मेरे पास ना एक एग्जाम्पल है बहुत बढ़िया, पेपर में बहुत बार पूछ लेता है, तो सुन लो ध्यान से। मेरे पास देखो अभी 2 प्रकार के यौगिक होंगे, एक मेरे पास है CH3 और यहां पर क्या है डबल बॉन्ड, और यहां पर है CH, ठीक है, और यहां पर है CH2Br, ठीक है ना। क्या हमारे पास में CH2Br दिख रहा है। देखो जिस कार्बन के पास कौन है Br है, वो उस कार्बन के जस्ट बाद वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है, क्या है। अब अगर इसके पास कौन आएगा, OH आएगा, तो ये यहां से पहले हटेगा। देखो मतलब पहले स्टेप में क्या होगा, स्टेप नंबर 1 में जब Br बाहर निकलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इसके 4 हो गए ना, हाँ, और यहां पर भी 2 3 4, ठीक है। और यहां पर क्या बनेगा CH2 प्लस, क्या बनेगा CH2+, ये क्या है कार्बोकेटायन, क्या है ये, जिस कार्बन के पास प्लस है उससे अगला कार्बन डबल बॉन्डेड है। डबल बॉन्डेड तो मतलब इसमें एक बंद सिग्मा एक बंद पाई होगा, तो जो सिग्मा बंद है वो कहीं नहीं जाता है, पाई बंद जो होता है ना वो घूमने वाला बंद होता है,
उसके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो घूमते रहते हैं। तो ये क्या देख रहा है, इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन है, क्या है, एच, पाई बंद के रूप में इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, सी एच। तो ये कार्बन क्या देख रहा है कि इसके पास यार प्लस आ गया है, क्या आ गया है, प्लस आ गया है, दुख दर्द इसका दूर करना चाहेगा ये कार्बन, लेकिन उसके पास मेथिल तो है नहीं। तो ये जो बॉन्ड है ना पाई बॉन्ड, ये इधर शिफ्ट होता है, कहां शिफ्ट होता है, इसके पास में आ गया। तो होगा क्या कि CH3CH, इसका दर्द कुछ देर के लिए इसने ले लिया, किसने, इसने ले लिया, और ये सिंगल बॉन्ड यहां डबल बॉन्ड ऐसे बन गया, दिख रहा है, इसे कहते हैं अनुनाद। क्या बोलते हैं, जिस कार्बन पे प्लस है, जिस कार्बन में प्लस है उससे पिछला कार्बन अगर डबल बॉन्डेड है, द्विआबंधित है, तो उसके पाई इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाते हैं, क्या करते हैं, जंप करते हैं। तो ये स्टेबल क्या है, स्टेबल कौन सा, नीचे वाला, ये स्टेबल है कार्बन। अब भाई उसका दर्द कम हो गया ना, इसके पास क्या नहीं था, इलेक्ट्रॉन नहीं था, दो इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से पहुंच गया, यहां पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, क्या आ गया, तो ये प्लस कहां पहुंचा, इसके पास, क्योंकि इसके पास तो है डबल बॉन्ड, इसके पास नहीं बचा ना, तो कुछ देर के लिए इसने इसका दर्द ले लिया, फिर ये वापस, ये क्या होगा, ये यहां आ जाएगा, और ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और फिर ये CH2 प्लस, ऐसे हो जाएगा। मतलब एक बार इधर एक बार इधर, ऐसे होता रहेगा, ऐसे होता रहेगा, पाई बॉन्ड इधर घूमेगा, ठीक है ना, इसे बोलते हैं अनुनाद। क्या बोलते हैं इसको, मान लो एक इंसान है, मतलब दो दोस्त हैं, बड़ा सा गठिया उठाया घास का और सर पर रख के जा रहा है, सर पर रख करके उसका दुख गया, कह रहा है एक ला हमको दो कुछ देर, फिर कुछ देर उसने लिया, कुछ देर दोस्त ने रख लिया, वो जा रहा है, फिर वो थक गया, उसने ले लिया। इससे क्या हो रहा है, क्या कोई थकेगा, नहीं, दोस्त है तभी तो वो उसका भार अपने सर पे ले रहा है कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए वो भी ले रहा है। ये भार यहां पर कौन है, प्लस, कार्बन के सिर पे कौन है, प्लस का भार है, कार्बन चाहता नहीं प्लस का भार, तो प्लस का भार जाएगा कहां, देख रहा है कि दोस्त के पास है क्या, दुख दूर करने वाला, दुख दूर करने वाला इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे। हाँ भाई, उसमें दो हाइड्रोजन आएंगे, किस में दो आएंगे हाइड्रोजन, इसमें सेकंड वाले, इसमें आएंगे, इसमें ठीक तो है, सही है, ठीक है, ठीक तो है भाई, ऐसे गलती नहीं, ठीक है, ठीक है बिल्कुल, ये इसके पास है नहीं, तो यहाँ दो कह रहा है ना, दो नहीं आएगा, प्लस इसीलिए तो है, इसे वैसे करके बताओ उसे, ठीक है ना, प्लस के लिए हम कहना चाह रहे हैं कि जिस कार्बन के ऊपर प्लस है उससे नेक्स्ट कार्बन अगर डबल बॉन्डेड है तो अनुनाद होगा, क्या होगा, क्यों होगा अनुनाद, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है। अनुनाद क्या होता है, बॉन्ड को शिफ्टिंग इधर उधर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये और ये दोनों सेम सेम नहीं हो गया, तो हम ये दो बार ना लिख करके एक ही बार लिखेंगे, ठीक है ना, हम केवल इसके ऊपर ऐसे एरो लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एरो, ठीक है ना, इसे बोलते हैं अनुनाद। अनुनाद के कारण स्थायित्व है ना, अनुनाद के कारण स्थायित्व प्राप्त करता है, ये स्थायित्व प्राप्त करता है, ठीक है भाई, स्थायित्व प्राप्त करता है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है ना। पहली बात अगर यार बोझा उठा रहा है तो एक बार कुछ दूर तक दोस्त ने, एक दोस्त ने रखा, कुछ दूर तक एक दोस्त ने रखा, ऐसे काम करनी चाहिए, ठीक है। कॉपी करो फटाफट, ठीक है ना, फिर हम बढ़ते हैं आगे भी। अच्छा ऐसे देखो, हमारे पास एक और है बेंजाइलिक, देखो दिख रहा है CH, और यहां पर कौन है Br, ये 2 है, ये है बेंजाइलिक, क्या है ये बेंजाइलिक, ठीक है ना, बेंजाइलिक ग्रुप है ये। देखो भाई, अब यहां पर क्या होगा, ये यहां पर जब भी टूटेगा तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा क्या, देखो ये बनेगा कार्बोकेटायन, बनेगा नहीं, अरे बन गया, नहीं बन गया,
तो क्या होगा इसका, देखो जिस कार्बन के पास प्लस है उससे अगला कार्बन, ये वाला कार्बन देखो ध्यान से, ये जो कार्बन इधर वाला, ये कार्बन डबल बॉन्डेड है कि नहीं है, तो ये कार्बन क्या होगा यहां शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन का डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट और ये प्लस का इधर पहुंच जाएगा। ये ध्यान रखना, बेंजीन में ऐसा होता है, बेंजालिक में देखो, तो यहां पर क्या होगा देखो, इसको थोड़ा स्पेस बना लो है ना, देखो मतलब जिस कार्बन के पास प्लस है उससे अगला कार्बन ये वाला है ना, और ये कैसा है डबल बॉन्डेड नहीं है, तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है इस कार्बन का दुख दूर करने के लिए, दुख दूर करने के लिए, ठीक है। देखो ऐसे, अरे यहां दुख का मतलब है प्लस आवेश, ठीक है ना, तो यहां पर प्लस अब गायब हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ गया और यहां पर प्लस नहीं आएगा, इधर आएगा, समझ में आया। अब जिस कार्बन में प्लस है उससे अगला कार्बन को ये है ना, ये फिर से डबल बॉन्डेड, क्या है ये डबल बॉन्डेड, तो ये क्या हो गया इधर शिफ्ट हो जाएगा और प्लस इसके पास आ जाएगा, सॉरी इसके पास, देखो ऐसा बन जाएगा, इसे कहते हैं अनुनाद। ध्यान रखना, ये सब भूलना नहीं इसको, इसे हम लोग कहते हैं अनुनाद। तो यहां पर डबल बॉन्ड था नहीं था, अब देखो यहां पर आगे ये बॉन्ड उठ करके यहां पर क्या आ गया प्लस, और यहां पर क्या है डबल बॉन्ड है कि नहीं है। अब ये जिस पर प्लस है उससे अगला कैसा है डबल बॉन्डेड, ये बॉन्ड फिर यहां जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा, देखो ध्यान से, देखो सुनो ध्यान से, अब क्या हो गया, ये हमारा डबल बॉन्डेड CH2 था, ये प्लस कहां जाएगा इधर जाएगा, इधर पहुंच गया, और यहां पर क्या आ गया डबल बॉन्ड, दिख रहा है। अब जिस कार्बन के पास क्या है प्लस, वो कार्बन कहां जा रहा है, देखो इस कार्बन के बाद में ये है ना सी अगला, ये क्या है डबल बॉन्डेड, तो वापस क्या हो जाएगा, ये यहां शिफ्ट होगा नहीं होगा, और ये शिफ्ट हो, देखो ये शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां पर क्या होगा देखो ध्यान से, ये बॉन्ड यहां पर आ गया, ये बॉन्ड यहां पर था, ये बॉन्ड, और ये CH2 वापस क्या हो गया प्लस। एक बात देखो ध्यान से, इस कार्बन के पास प्लस आया था कि नहीं आया था, आया था ना, कितना दुख में चिल्ला रहा था, लेकिन इसका दोस्त ऐसा दोस्त था ना डबल बॉन्ड वाला, कि देखो कितनी देर तक इसके पास से प्लस हटा लिया, देख रहे हो, यहां पर गया, फिर यहां पे गया, फिर यहां पर गया, फिर यहां, लेकिन कितनी देर बाद, इसमें तो ऐसे ऐसे होता रहेगा, और इसमें काफी देर तक प्लस नहीं रहेगा इसके पास, है कि नहीं। अगर मान लो किसी, हम 6 दोस्त हैं और 6 दोस्त में से केवल एक के पास गठरी है, गठरी ओनली, मान लो 2 किलोमीटर दूर तक चलना है और लकड़ी के बड़े बड़े गठरी हैं और एक ही है गठरी, तो पहला दोस्त उठाएगा, वहां से कुछ दूर तक जाएगा, उसने अपनी गठरी चेंज करी किसको, दूसरे को, उसने फिर कुछ देर चल करके चेंज किया तीसरे को, फिर उसने चेंज करा चौथे को, उसने चेंज करा 5वें को, फिर चेंज करा 6वें को, पहले के पास कब आया, बहुत देर बाद आया ना। ऐसे ही अगर मान लो 2 ही होते वहां पर दोस्त, तो फटाफट से आते, थकते ज्यादा, अब 6 के 6 कम थके हैं, है ना, तो जितना कम थके हैं उतना स्थायित्व ज्यादा है। थकना कोई थोड़ी चाहता है, स्टेबल होना चाहता है ना, यही बात हो रहा है बेंजीन के अंदर। कहां पर बेंजीन, ये है बेंजीन की खास बात है, इसे हम कहते हैं अनुनाद, क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तुम अभी तो शुरू हुआ है, ये जो मैं सबको समझा रहा हूं स्थायित्व स्थायित्व स्थायित्व, ये स्थायित्व ही ना यौगिक बनवाता है, ठीक है ना। आगे हम लोग अभी ना देखेंगे कि यहां पर अनुनाद हो रहा है, क्या हो रहा है। अब अगर हमसे कोई पूछेगा कि बताओ इस दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो नीचे वाला ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। हम कहते हैं कि मोर स्टेबल है, ये क्या है मोर स्टेबल इसकी तुलना में, ठीक है, लेकिन ये भी स्टेबल है, ठीक है भाई। तो ये सब SN1 अभिक्रिया का पालन करते हैं तेजी से, किसका, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है कार्बोकेटायन के स्थायित्व है, ठीक है ना। तो इस अब अगर हमसे कोई पूछेगा कि बताओ SN1 इसमें फास्ट होगा या इसमें फास्ट होगा, तो हम बोलेंगे इसमें फास्ट होगा SN1, क्योंकि यहां पर ज्यादा स्थायी है कौन, कार्बोकेटायन। कोई पूछेगा क्यों, क्योंकि यहां पर कार्बोकेटायन जो है वो अनुनाद में जाएगा, ठीक है ना, और 5 कार्बन तक जाएगा, यहां पर भी अनुनाद में जाएगा लेकिन केवल 2 ही कार्बन तक जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो इसके पास भी डबल बॉन्ड होता ना, फिर ये उठ के यहां पहुंच जाता,
फिर 3 में बढ़ जाते हैं। हाँ ठीक है ना, फिर ये 3 में बढ़ता। लेकिन जिस कार्बन के पास मतलब ये लास्ट में बेंजालिक ही बन गया ना, वैसे तो बन गया लगभग, बस बॉन्डिंग तो चेंज हो वो। ये वापस से ये बनेगा, फिर ये बनेगा, ठीक है ना, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, मतलब ये ऐसे आपस में बनते रहेंगे। इसको बोलते हैं अनुनाद। तो जब रिटर्न फॉरवर्ड में आएगा मतलब हुआ। हाँ हाँ, वो भी ऐसे सीधा चलता रहेगा, वो रिटर्न में आएगा जब वापस, अरे जब भी तो अपना वो, ठीक है ना। देखो यानी कि अनुनाद द्वारा क्या बोलते हैं, अनुनाद द्वारा, अनुनाद बोलते हैं इसको, अनुनाद द्वारा स्थायित्व, स्थायित्व, ठीक है ना। अनुनाद के द्वारा क्या हो रहा है, ये स्थायित्व प्राप्त कर रहा है। अगर हमसे अब कोई पूछे, हमसे कभी कोई हमसे ये पूछे कि मेरे पास एक तो है CH3 CH2Cl और एक मेरे पास में है ये वाला यौगिक CH2Cl, दोनों में से SN1 कौन देगा तेज, फास्ट, ये वाला, ठीक है ना। क्यों, ये ज्यादा स्थायित्व हो जाएगा अनुनाद के कारण, ठीक है ना। तो जो सबसे फास्ट जो देगा ये SN1, ठीक है ना, फास्ट देगा, तीव्र, और ये क्या होगा, धीमा, ठीक है ना। तो SN1 अभिक्रिया के लिए हम लोग देखते हैं 3 डिग्री, क्या देखते हैं, 3 डिग्री। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगर डबल बॉन्ड है तो स्टेबल तो नहीं है, ठीक है ना। अब अगर किसी ने हमसे बोल दिया, हमसे अगर किसी ने बोल दिया इसको ये वाला चीज कि मेरे पास एक CH3 है, CH2 सॉरी यहां पर ये है Cl है, यहां पर CH3 है और यहां पर CH3 है, 3 डिग्री है। अब इस वाले को मान लो 1, इस वाले को सुनो, देखो इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3, तो 1 2 तीनों में से सबसे ज्यादा कौन देगा फास्ट, तो ये देगा, ठीक है ना, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो स्थायी तो ज्यादा प्राप्त कर लेगा अनुनाद के कारण, ठीक है ना, क्योंकि और ये उसके बाद और फिर वो, ठीक है ना। तो अगर बोलेगा ऑर्डर में SN1 के प्रति क्रम, तो सबसे तीव्र कौन होगा, दूसरा, फिर तीसरा, सबसे धीमा कौन होगा, फर्स्ट, ठीक है ना। आपको ये देखना है ध्यान से। तो इस प्रकार से ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाता है कि SN1 कहां फास्ट लगेगा, ठीक है ना, कहां धीमा, कहां, ठीक है ना। हमें ये देखना है, कॉपी करो, हो गया ना इतना। अब सुनो, अब मान लो हमारे पास SN1 भी और SN2 भी, दोनों हमने सीख लिया। एल्किल समूह बिल्कुल समान है, हमने कहा समान एल्किल समूह, समान एल्किल समूह, एल्किल समूह, किंतु, परंतु या कुछ भी लिख लो, लेकिन भिन्न, भिन्न हाइलाइडों के लिए, भिन्न हाइलाइडों के लिए, हाइलाइडों के लिए, भिन्न हाइलाइडों के लिए, हाइलाइडों के लिए क्रियाशीलता, क्रियाशीलता का क्रम, का क्रम। देखो ध्यान से सुनो, अगर मान लो हमने कहा कि भाई CH3 हो गया और ये Cl है, एक मेरे पास है CH3I, देखो ध्यान से, दोनों में से कौन SN1 फास्ट दिखाएगा, फास्ट, हाँ दोनों सेम सेम हो गया ना, डिफरेंट कौन है, आयोडीन। तो वही मैंने यहां पर लिखा है, समान एल्किल समूह लेकिन भिन्न हाइलाइडों के लिए, हाइलाइट जो वो भिन्न है। यार ये गली में भी ना वही भी आ जाता है, वो तो कभी भी इनका बक्कल तारना पड़ेगा, इन्होंने एक माइक से ले लिया है तो साले। देखो सुनो, अगर अलग अलग है आई, मतलब कि ये एल्किल समूह सेम है और भिन्न भिन्न कौन है, हाइलाइड, तो सबसे फास्ट होगा आई वाला, कौन होगा, ठीक है ना। देखो ऑर्डर जो होगा आर आई सबसे फास्ट होगा, RBr सबसे छोटा, उससे कम होगा R, कौन आता है, Cl, और उससे सबसे कम कौन होगा, F, ठीक है ना। फिर कल बाहर आई अंटी, आपको याद रखना, ठीक है ना, ध्यान रखना, ये इसका ऑर्डर होता है, क्रम,
तो आपसे बहुत बार ना ऐसे ही पूछ लेगा, बताओ आर सेम है, भिन्न भिन्न कौन है, हैलाइड। तो सबसे फास्ट हो कौन होगा, आयोडीन वाला। आकार बढ़ जाता है ना, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है ना। छाप लो इसको फटाफट से। दोनों ही SN1 दिखा सकता है, दोनों ही SN2 भी दिखा सकता है, लेकिन फास्ट किसमें होगा, SN1 या SN2, इसमें आई वाले में। ये इसका ऑर्डर है। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार। ये याद रखना फिर भैया इसमें। ये आपको याद रखना है। फिल करवा रहा कल, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है ना। इसके बाद में आता है विलोपन अभिक्रिया, ठीक है, हमारी एनसीईआरटी के अनुसार। उसमें 3D में ना दिया हुआ है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया 3D में मतलब त्रिविमीय पहलू, कायरल, रेशमिक मिश्रण है ना, ये सब क्या होता है, एनसीईआरटी से पढ़ लेना, ठीक है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तुमको याद होगा मैंने तुम्हें एक चीज समझाया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। याद है तुमको, एल और डी, एल घूर्णन और डी घूर्णन, दक्षिणावर्त और वामावर्त, जो घुमा देता है प्रकाश को, है ना। हाँ, हमारे पास कुछ यौगिक ऐसे होते हैं, कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो प्रकाश को लेफ्ट घुमा देते हैं, कहां, तो आप उसको बोलते हो एल। और कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो डी यानी कि राइट घुमा देते हैं, उसे हम बोलते हैं डी। डी डी मतलब दक्षिणावर्त, है ना। तो अगर कोई यौगिक जो कि प्रकाश को एल घुमाता हो और कोई यौगिक जो कि प्रकाश को राइट की तरफ घुमाता हो, अगर हम दोनों प्रकार के यौगिकों को मिक्स कर दें तो ये एक दूसरे का गुण खत्म कर देते हैं। भाई एल है और डी है, मिक्स कर दो, अगर ये मिक्स हो गए तो अपना अपना प्रभाव खत्म कर देते हैं। और इस प्रकार के जो मिक्सचर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रेशमिक मिश्रण। क्या बोलते हैं, ठीक है भाई, हाँ, रेशमिक मिश्रण, ठीक है। तो आपको ना बस ये ध्यान रखना यहां से कि रेशमिक मिश्रण क्या होता है। रेशमिक मिश्रण आप इसमें लिख लो, ठीक है ना, रेशमिक मिश्रण, रेशमिक मिश्रण। बाकी तो आप लोग जानते हो ना। हाँ, दो प्रतिबिंब रूपों के समान अनुपात में, लिखो दोस्तों में, प्रतिबिंब होता है ना एक ध्रुव बढ़िया। अगर आपको समझना है कि एल और डी क्या है, तो पहली बुक का ना उप सह संयोजन यौगिक जो है चैप्टर, वहां पर मैंने समझाया है समावयवता में, ठीक है ना। पीपीएलओ याद है आपको ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दो समान प्रति दो, क्या लिखते हैं इसको हम लोग, हाँ, दो प्रतिबिंब रूपों के समान अनुपात, दो प्रतिबिंबों, दो प्रतिबिंबों के रूप को समान अनुपात में मिश्रण का क्या होता है, हाँ, दो प्रतिबिंबों के समान रूप को, सॉरी, दो प्रतिबिंबों के समान रूप को समान अनुपात, दो प्रतिबिंबों के रूप को समान अनुपात में मिलाने पर मिश्रण का ध्रुवण क्या होता है, शून्य हो जाता है। हाँ, शून्य हो जाता है। इस प्रकार के मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्रण को रेशमिक मिश्रण कहते हैं, ठीक है ना। ये कभी कभी ना ये पेपर में पूछ लेता है कहते हैं, तो आप लोग आराम से लिख पाओगे, ठीक है ना। रेशमिक मिश्रण, ठीक है भाई।
हाँ, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और वाम दो होते हैं, दोनों को मिला दो, दक्षिण घूर्णन, ठीक है ना, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, घूर्णक। और कौन होता है, वामा, वामा ध्रुवण घूर्णक, घूर्णक, ठीक है भाई। दोनों को अगर आपने कर दिया मिक्स, भाई ये तो घूमता कहां, दक्षिण मतलब डी, ये घूमता एल मतलब लेफ्ट, है ना, तो ये आपस में मिक्स होकर के ना जीरो कर लेंगे, एक तो घूमेगा क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, तो आपस में मिक्स हो गए तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और मिक्स होने के बाद में इनका क्या बनता है, शून्य ध्रुवण हो जाता है इनका, शून्य, तो आप इसमें लिख दो शून्य ध्रुवण। और यही हमारे क्या होते हैं, रेशमिक मिश्रण, रेशमिक मिश्रण, ठीक है। तो ये हमारा खत्म होता है कौन सा, हाँ ये हमारा खत्म होता है एक और क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसका नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 और SN2 डिटेल स्टडी के साथ मैंने आज कंप्लीट कर दिया है। अगली क्लास में हम समझेंगे विलोपन अभिक्रिया, ठीक है ना, और सेट जेफ रूल भी वहीं पर आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट जेफ रूल, ठीक है। थैंक यू, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ना लाइक जरूर कर दो, जिसने कर रखा सब्सक्राइब, लाइक करेंगे तो वीडियो आगे जाएगा। थैंक यू।